हाँ गाइस, तो अब फाइनली बोन मानवा का नया चैप्टर आ गया है और इसी के साथ आगे हमें बताया जाता है कि आज से 3 साल पहले इस दुनिया के सारे मॉन्स्टर मारे गए थे और अब इसलिए है कि सारे लोग इस दुनिया के पावरफुल हंटर से डर रहे हैं, जिसके कारण कुछ कंट्रीज ने तो अपने पावरफुल वेपन का यूज करके भी इन हंटर्स को मारने का ट्राई किया, पर वो अपनी इस कोशिश में पूरी तरीके से फेल हो गए। फिर जैसे ही ये चीज इस दुनिया के बाकी हंटर्स ने देखा, तब या तो उन्होंने उनकी बताई हुई सारी बातों को मान के उनके साथ समझौता किया या फिर अपने पावर का यूज करके पूरे कंट्री में ही कब्जा कर लिया। और ये दोनों टाइप के हंटर्स ने अपने अलग अलग रास्ते ढूंढ लिए थे और जिस कंट्री को ह्यूमंस ने कॉन्कर किया था वो जापान थी और इसका रीजन सिंपल था, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रुजाकी जो कि एक ट्रिपल एस रैंक हंटर थे और वो तो स्पेशल पावर मिलने के पहले भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। और फिर जैसे ही यहाँ पे ये हंटर का सिस्टम आया, उन्होंने तुरंत साउथ कोरिया के ऊपर अपना पूरा कब्जा करने का ट्राई किया, पर उनका ये इरादा बस एक मॉन्स्टर के कारण पूरा नहीं हो पाया और ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर कैंग था। फिर इसके आगे सीन वापस से कंटिन्यू होता है जहाँ पे रुजाकी के जूनियर हंटर कैंग को वापस से रिजनरेट होता हुआ देख के बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसे आप हमारे ऊपर छोड़ दो। और फिर अगले ही सेकंड वो लोग तुरंत कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर फिर जैसे ही वो दोनों अपने डिफरेंट पावर का यूज करके कैंग के ऊपर अटैक करते हैं, वो उल्टा पलक झपकते ही उनमें से एक का गला ही काट देता है और दूसरे वाले को सर से पकड़ के इतना जोर से जमीन में पटकता है कि वो तुरंत वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर तभी उसे ऐसा करते देख वहाँ के सारे हंटर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर आगे रुजाकी एकदम गुस्से में बाकी के हंटर को बोलता है, अब अगर तुम में से किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं उसको यहीं पे खत्म कर दूंगा। और फिर आगे सीन थोड़ा पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें होमलेस बच्चे को ठंड के टाइम में बहुत ही ज्यादा तड़पते हुए देखते हैं। तभी उसके पास आकर एक आदमी उसे बोलता है, बच्चे क्या तुम ठीक हो? जिसकी रिप्लाई में वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? तभी वो आदमी थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर उस बच्चे को बोलता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और फिर आगे वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है और फिर उससे पूछता है, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? जिसकी रिप्लाई में वो बोलता है, मेरा नाम कागेरू है। और फिर हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आकर कागेरू का वही कटा हुआ सर को देखते हैं और फिर यहीं पर हमें पता चलता है कि हमने पहले जो दो लोग को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि रुजाकी और कागेरू थे। फिर इसी चीज को याद करके रुजाकी को कैंग के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अगले ही सेकंड अपने पावर का यूज करके उसे इतना जोर से पंच मारता है कि कैंग एकदम तेजी से पीछे फेंका जाता है। पर फिर आगे रुजाकी उसे अपने आप को संभालने का थोड़ा भी टाइम नहीं देता और फिर एकदम तेजी से उसके पास आकर उसे इतना जोर का पंच मारता है कि कैंग दर्द के मारे चिल्लाते हुए जमीन में गिर जाता है और उसकी एक आंख तो टूट के फेंका जाती है। पर फिर अगले ही सेकंड रुजाकी अपने वोल्केनो की पावर को यूज करके इतना बड़ा अटैक करता है कि वहाँ के आधे जमीन में तक गड्ढा हो जाता है और इससे कैंग की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और वो पूरा लावा से जलने लगा था। जिसके बाद आगे रुजाकी वहाँ साइड में पड़े हुए कागेरू के सर को उठाने के लिए जाता है कि तभी अचानक से कैंग अपने बॉडी को रिजनरेट करते हुए एकदम डेडी लुक में खड़े होने लगता है, जिस चीज को देख के रुजाकी खुद एकदम हैरान हो गया था। पर फिर वापिस से सीन थोड़ा सा पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम कुछ लोगों की डेड बॉडी को देखते हैं और वही साइड में रुजाकी और कागेरू खड़े हुए थे। तभी रुजाकी कागेरू को बोलता है, मैं तुमसे ये सब करवा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। जिस पर वो बोलता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आगे रुजाकी बोलता है, हमने अभी तक जापान में तो कब्जा कर लिया है, इसलिए अब आगे साउथ कोरिया और चाइना की बारी है और इस चीज के कारण तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम ये काम करना बंद कर सकते हो। जिस पर वो उसे बोलता है, जब मैं रोड के साइड में पड़ा हुआ मर रहा था तब तुम ही वो थे जिसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। पर एक चीज है जो मैं तुमसे चाहता हूँ कि जब हमारा ये सारा काम खत्म हो जाएगा तब क्या मैं तुम्हें फादर बुला सकता हूँ? जिसकी रिप्लाई में वो उसे बोलता है, भला ये भी कोई पूछने की बात है, तुम तो बिना कुछ बोले ही मेरे सन हो। और फिर हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। तभी कागेरू के कटे हुए सर को लावा से बचाने के लिए एक जूटो नाम की लड़की अपने आइस के पावर को यूज करके वहाँ एक बर्फ का डिफेंस बना लेती है और फिर इसी टाइम कैंग अपने आप को वापस से पूरा रिजनरेट कर लेता है। बट तभी अचानक वहाँ के एक वोल्केनो से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर हम रुजाकी को देखते हैं जिसने अपनी मैग्मा की पावर को यूज करके अपने पूरे बॉडी को लावा का बना लिया था और वो तो अब देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। और फिर आगे वो अपने इसी पावर का यूज करके कैंग के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है जिसके कारण अब उसकी पूरी आधी बॉडी तक जलने लगी थी। पर फिर अगले ही सेकंड कैंग अपने उसी जले हुए बॉडी का यूज करके रुजाकी के ऊपर अटैक करने के लिए सीधा उसके ऊपर जंप करता है। बट तभी रुजाकी उसे इतना जोर का पंच मारता है कि वो सीधा जलते हुए लावा के ऊपर फेंका जाता है और ये चीज देखने में इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि वहाँ के बाकी हंटर तक घबरा गए थे। पर फिर आगे हम कैंग उस लावा के अंदर बुरी तरीके से जलते हुए देखते हैं और यही सब उस लावा के ऊपर से रुजाकी भी देख रहा था। और फिर वो जूटो को ऑर्डर देता है कि वो अपने आइस की पावर को यूज करके उस आधे लावा को फ्रीज कर दे। इसके बाद आगे वो अपने हाथ के ग्लव्स को उतारती है और फिर वहाँ के आधे लावा को ही फ्रीज कर देती है, जिसके कारण अब कैंग के पास वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। फिर रुजाकी उसे ऐसे देखकर बोलता है, अब तुम वहाँ सड़ते हो ऐसे ही लावा में पिघलते रहो, वो भी अपनी जिंदगी भर के लिए। जिसके बाद आगे सीन सीधा एक अननोन बिल्डिंग में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक लड़की को अपने पावर का यूज करके एक दूसरे लड़के की जान को बचाते हुए देखते हैं, जिसकी हालत देखने में बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वो पहले वाला बुली था जिसको कैंग ने अच्छे से सबक सिखाया था। फिर आगे रुजाकी वहाँ के बाकी हंटर को बोलता है कि अब यहाँ पर बस वही हंटर रहेंगे जिनकी जरूरत है और बाकी वापिस चले जाएंगे।
जाएंगे। जिसके बाद हम कैंग को देखते हैं जिसकी हालत लावा के अंदर बहुत ही ज्यादा खराब थी और फिर वो वैसे ही लावा के अंदर जलते हुए बोलता है, ये वो दर्द है जो मैं पहले ही हजारों बार सह चुका हूँ, पर मैं अपनी कितनी भी कोशिश कर लूँ ये दर्द थोड़ा भी कम नहीं होता और बल्कि बढ़ते ही जाता है। और फिर उसी लावा के अंदर अपने हाथ पैर को हिला के अपना पूरा ट्राई करता है कि वो वहाँ से बच के निकल जाए और यही करते हुए उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। पर फिर आखिरी में जाकर वो अपने दांतों का यूज करके वो जमीन के इतने टुकड़े करता है कि आगे उसको एक रास्ता मिल ही जाता है जिससे वो बाहर निकल सके। और फिर वैसे ही वो एकदम ज्यादा खतरनाक लुक में उस लावा के अंदर से बाहर निकलने लगता है। और फिर उसे ऐसा करते देख जूतो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। पर फिर आगे रुज़ाकी उसको और वहाँ के बाकी हंटर को यहाँ से कहीं और छुपने का ऑर्डर देता है ताकि वो लोगों की जान बची रहे। और फिर वो तुरंत अपने आप को लावा में कन्वर्ट करके एकदम तेजी से कैंग के पास जाता है और फिर उसके वहाँ पहुँचते ही कैंग एकदम तेजी से पीछे फेंका जाता है। बट फिर सीन थोड़ा सा पास में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम रुज़ाकी को देखते हैं जो कि अपने मिशन को कंप्लीट करके घर में आया था और फिर अपने पीछे खड़ी एक लड़की को बताता है कि मैग्मा रिजनरेशन करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। पर 4 हंटर्स नेशन में जिसके अंदर यूएसए, चाइना, रशिया और जापान आती है उसमें जापान सबसे ज्यादा कमजोर है। इसीलिए अगर अब हम लोग साउथ कोरिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो हम लोग आगे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पर तभी पीछे से वो लड़की उसके पास आकर उसे बोलती है पर ऐसा करने में हमारे बहुत सारे हंटर्स मारे जाएंगे। और यहीं पे हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जूटो है। बट फिर आगे रुज़ाकी उसे बोलता है इसलिए ऐसा करने में अगर मुझे मेरी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगा। फिर आगे हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आके रुज़ाकी को एकदम ज्यादा गुस्से में देखते हैं और फिर बिना टाइम वेस्ट किए उस वोल्केनो के लावा के पत्थर को उठाता है और फिर उसे एकदम तेजी से कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। फिर जैसे ही उसका अटैक कैंग को लगता है वह हर जगह एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पर फिर आगे रुज़ाकी कैंग को एकदम जोर से गले में पकड़ता है और फिर उसे इतना जोर से लावा की दूसरी तरफ फेंकता है कि कैंग की पूरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। बट फिर जिससे पहले कि वो अपने आप को संभाले रुज़ाकी अपने मैग्मा की पावर को यूज करके कैंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। पर फिर इससे बचने के लिए कैंग अपने दोनों हाथों को एक शील्ड की तरह यूज करने का भी ट्राई करता है। बट इसका उसे कुछ फायदा नहीं मिलता क्योंकि रुज़ाकी का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके कैंग को लगते ही उसके दोनों हाथ कट जाते हैं और फिर वो एकदम बुरी हालत में पीछे फेंका के एक बहुत ही ज्यादा बड़े गड्ढे में गिर जाता है। और तभी वहाँ उड़ते हुए रुज़ाकी भी आ जाता है और फिर एकदम तेजी से कैंग के पास आके उसे पकड़ता है और फिर आगे उसे एकदम तेजी से उस लावा के अंदर ले जाने लग जाता है जिस चीज के कारण उस वोल्केनो में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर आगे जूटो बाकी के हंटर्स को बोलती है कि प्राइम मिनिस्टर ने तुम सबको यहाँ से सेफली बच के जाने के लिए बोला है इसलिए तुम सब जल्दी यहाँ से चले जाओ। पर ये सुनते ही वो लोग तुरंत उसे मना करके बोलते हैं सॉरी पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने हमारी पहले बहुत ही ज्यादा मदद की है इसलिए हम लोग यहाँ पे आखिरी तक रहेंगे उनकी जान को बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की वाइफ। फिर आगे हमें दिखाई देता है कि उस वोल्केनो में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा होते जा रहा था क्योंकि रुज़ाकी बिना अपनी जान की परवाह किए एकदम गुस्से में कैंग को सर से पकड़ के उसे एकदम तेजी से लावा के अंदर ले जाने जा रहा था। और उसके ऐसा करने के थोड़ी ही देर बाद कैंग के पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर रुज़ाकी तो उस लावा के इतने अंदर पहुंच गया था जैसे कि वो कोई स्विमिंग पूल हो। पर फिर तभी उसे दिखाई देता है कि कैंग तो अपने आप को वापिस से रिजनरेट करके उस लावा के ऊपर जा रहा था और ये देख के वो खुद एकदम हैरान हो गया था और ये देख के वो खुद हैरान हो गया था। बट फिर अगले ही सेकंड कैंग फाइनली उस लावा के बाहर आ गया था और इस टाइम तो वो देखने में पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और फिर उसे वहाँ से बाहर निकलते देख रुज़ाकी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पर फिर जिसके पहले कि वो कुछ कर पाए कैंग वहाँ से ऊपर पहुँचते ही उसकी वाइफ जूटो को हाथ से पकड़ता है और फिर उसे अपने साथ उस लावा के अंदर खींचने लगता है। पर तभी जूटो अपनी आइस की पावर को यूज करके कैंग को फ्रीज करने लगती है बट इसका उसे कुछ फायदा नहीं मिलता और वो उसे अपने साथ नीचे ले जाते ही रहता है जिस चीज को देखकर वहाँ के बाकी हंटर्स और रुज़ाकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो सारे एकदम तेजी से अपने पावर को यूज करके कैंग की तरफ आते हैं उसे खत्म करने के लिए। बट तभी रुज़ाकी को तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पलक झपकते ही कैंग के हाथ को काट के अपनी वाइफ को बचा लेता है जिसके बाद उसे लगा था कि अब तो वो और उसकी वाइफ पूरी तरीके से सेफ है। बट हमारा मेन कैरेक्टर कैंग भी कुछ कम नहीं था क्योंकि अगले ही सेकंड उल्टा रुज़ाकी का ही गला काट देता है और ये देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। बट फिर आगे वो सारे हंटर बिना टाइम वेस्ट किए अपने पूरी पावर को यूज करके एक साथ कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। पर फिर तभी कैंग अपना दिमाग लगाता है और जब उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो रही थी तब वो अपने उसी फ्रीज हुए वाले हाथों से रुज़ाकी के सर को पकड़ता है जिसके कारण जैसे ही वो सारे हंटर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं वो लोग कैंग के तो पूरी बॉडी को तोड़ देते हैं। पर फिर इसी के साथ वहाँ रुज़ाकी का सर भी उसके बॉडी से अलग हो जाता है जिसके कारण उसकी जान तक चले जाती है जिसे देख के जूटो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे दिखाई देता है कि जिसके पहले की रुज़ाकी अपने मैग्मा की पावर को यूज करके अपने आप को वापिस रिजनरेट करे उसके पहले वो उसी गैस की पावर के कारण मारा जाता है। फिर आगे वो इसी चीज को देखकर रोते ही जा रही थी कि तभी अचानक से कैंग अपने आप को वापिस रिजनरेट करके उसके पास आने लगता है जिसके कारण अब वो पहले से ज्यादा घबराने लग जाती है क्योंकि अब कैंग दिखने में पहले से ज्यादा भयानक लग रहा था। फिर आगे कैंग उसको जान से मारने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसको अपना पास
नीचे आ जाता है जहाँ पे वो और उजाकी एक साथ आराम से सो रहे थे और तभी उसको एकदम खतरनाक सा सपना आता है। इसलिए वो उजाकी को एकदम टाइट से पकड़ के रोने लग जाती है, पर फिर वो उसको प्यार से समझाता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो यही तुम्हारे पास हूँ। और फिर आगे वो दोनों एकदम प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं। बट फिर अचानक से सीन सीधा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे वो दोनों जुटो ने जैसा अपने सपने में सोचा था उससे भी ज्यादा बुरी हालत में दिखते हैं। और इसी के साथ कैंग ने उजाकी और उसके बाकी हंटर्स को एकदम बुरी तरीके से मार दिया था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और फिर आगे हम देखते हैं कि कैंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन गया था, जिसके बाद जूटो अपने आइस की पावर को यूज करके अपने आप को पूरा फ्रीज कर लेती है ताकि वो यही पे उजाकी के साथ मारी जाए। और फिर आगे हम वो सारे हंटर्स की बॉडी को उस लावा में जलता हुआ देखते हैं। और ये सब करने के बाद अब कैंग पहले से भी ज्यादा डेडली लग रहा था। फिर आगे वो उसी पहले वाले पोर्टल का यूज करके वापस अपने जगह चले जाता है। और फिर ये सीन ये पे खत्म होता है और हम आगे एक अननोन बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर एक लड़का और लड़की खड़े हुए थे। तभी वो लड़की उस लड़के को बोलती है, जीसू तुम अब ये चीज और नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम ही वो अकेले बचे हो जिसके पास माना बची है। इसी कारण से मैं एकदम मुश्किल से तुम्हें बचा पाई हूँ और तुम्हारे दोस्त लोग तो अब। और फिर वो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वो उसे टोकते हुए बोलता है, मुझे उस बारे में सब पता है और ये वही दो बदमाश थे जिसको कैंग ने चैप्टर 3 में मारा था। फिर वो लड़की उसे बोलती है, अगर तुम्हें ये सब पता है तो तुम फिर भी ये काम क्यों कर रहे हो। जिसकी रिप्लाई में वो उसे बताता है कि जिस बच्चे के साथ मैं अपने यंग डेज में खेला करता था उसने मेरे ही जाल से बच के मुझे ही जान से मार दिया, इसलिए अब तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर आगे वो उस लड़की को जल्दी से उसके ऊपर लगी हुई सील को निकालने के लिए बोलता है ताकि अब वो अपने फुल पावर में आ जाए। और फिर जैसे ही वो ये करती है जीसू के पास वापिस से उसकी पुरानी वाली पावर आ जाती है। और अब आगे वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि अब वो शायद एक ऐसे हंटर से भी ज्यादा खतरनाक हो और अब वो अपनी इसी पावर को यूज करके कैंग से बुरी तरीके से बदला लेगा। और इसी के साथ ये वीडियो ये पे खत्म होती है। तो गाइस अभी हाल फिलहाल में बोन मानवा के नए चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं उसको जल्दी से अपने इस चैनल में कवर करूंगा, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।